दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ, जिसको हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश भाषा का कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे और इंग्लिश भाषा की कुछ ट्रिक्स समझेंगे, जिसके अंदर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग चारों एलिमेंट शामिल होते हैं। इसके साथ साथ ही हम ग्रामर समझेंगे और वोकैब भी मजबूत करेंगे इंग्लिश वर्ड्स की। चलिए शुरुआत करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है, डू वी रियली हैव एनी फ्री विल। विल का मतलब होता है इच्छा। डू से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, सॉरी सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चनेबल सेंटेंस है। क्या हम वास्तव में हैव एनी फ्री विल, कोई फ्री की इच्छा, मुक्त इच्छा रखते हैं? क्या सचमुच हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा है? मैन, आदमी, ह्यूमन बीइंग, एक प्रजाति है ह्यूमन बीइंग, उसकी कुछ ना कुछ स्वतंत्र इच्छा हर एक आदमी की होती है। अब ये कैसे उजागर होगी, इसको हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अगर हम इसमें देखते हैं तो ये एक आध्यात्मिक टॉपिक है। किसी बड़े संत, महात्मा या कोई विख्यात पर्सनालिटी के द्वारा लिखा हुआ लेसन है ये। इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी युक्ति है जो हमारे पर्सनल जीवन में काम आती है। इसीलिए हम ये दी स्पीकिंग ट्रिक कॉलम का चैप्टर रोज काम में लेते हैं, क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा विशेष टॉपिक के ऊपर वर्णन किया हुआ है, जो हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आता है। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को लेते हैं। इसी टॉपिक को लेने का उद्देश्य हमारा एक ही है कि इस तरह के टॉपिक्स में इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेट कर सकें, और इस तरह के टॉपिक्स में जो हार्ड वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, उनको हम समझते हैं। तो हम पर्टिकुलर टॉपिक्स पर जाएंगे तो हम किसी चीज को जल्दी से अचीव कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है। तो अगर एक चीज हमारे कंट्रोल में हो जाती है तो फिर दूसरी सारी चीजें उसी से रिलेटेड होती हैं। उनको कंट्रोल करना, उनको सीखना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम एक ही तरह के चैप्टर्स रोज लेते हैं, जिससे हम अपनी इंग्लिश को, वोकैब को, ग्रामर को मजबूत करते हैं। देखिए इसमें क्या है। आज चैप्टर के अंदर मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है। अब इस टॉपिक को लिखने वाले हैं मिस्टर राजीव विज। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए मिस्टर राजीव विज का, कि उन कौन है, क्यों लिखा है, कब से लिखा है। ये है मिस्टर राजीव विज। इनकी खासियत क्या है जरा सी देख लीजिए। ये इनके बारे में है। ए मास्टर सर्टिफाइड कोच, MCC बोला जाता है, फोकस्ड ऑन वर्किंग विद CEOs, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ, एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, टू हेल्प देम डिस्कवर एंड फुलफिल देयर पोटेंशियल। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs को पर्सनल लाइफ कोचिंग का काम करते हैं। तो इस तरह के एक लेखक हैं। ये सिंगापुर बेस्ड लेखक हैं, हमारे इंडिया के नहीं हैं, लेकिन इंटरनेशनल साउथ एशिया में ये छाए हुए हैं। इनका लेख है, हम पढ़ते हैं आज इसको। क्या लिखते हैं ये मिस्टर राजीव विज? लिखते हैं, किसके बारे में लिखते हैं? ये फ्री विल, मुक्त इच्छा, आदमी की मुक्त इच्छा क्या है और कैसे पाई जा सकती है, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। लेखक का कहना है,
आई डोंट थिंक सो, इसका मतलब होता है आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, सो यानी ऐसा। कैसा? फ्री विल इज द एबिलिटी टू डिसाइड। फ्री विल यानी मुक्त इच्छा, इज द एबिलिटी ये किसी आदमी की योग्यता है, टू डिसाइड यह निर्णय लेने के लिए, एंड एक्ट और एक्ट करती है फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस किसी के भी प्रभाव में नहीं आती है, ऑफ पास्ट इवेंट्स जो आज तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके प्रभाव में नहीं है, और द एनवायरमेंट और वातावरण से भी प्रभावित नहीं होती है। इट इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब होता है, इसका मतलब है कंप्लीट फ्रीडम टू मेक एब्सोल्यूटली एनी चॉइस। कंप्लीट फ्रीडम टू मेक बनाने के लिए एब्सोल्यूटली एनी चॉइस, कुछ भी चॉइस बनाने के लिए कंप्लीट फ्रीडम है। वी क्लियरली डोंट हैव फ्री विल, वास्तव में हमारे पास में कोई फ्री विल नहीं है। बिकॉज आवर डिसीजंस एंड एक्शंस आर नेवर डिवोर्स्ड, क्योंकि हमारे जो डिसीजंस और एक्शंस हैं आर नेवर डिवोर्स्ड। डिवोर्स का मतलब होता है विचलित हो जाना। हमारे डिसीजंस और एक्शन अलग नहीं होते हैं, किससे? फ्रॉम आवर पास्ट, हमारे भूतकाल से, पास्ट से, और आवर इकोसिस्टम और हमारे प्रेजेंट के वातावरण से अलग नहीं होते। वी हैव ए कंडीशनड माइंड, जो हमारे पास दिमाग है वो कंडीशनड है। कंडीशनड एक एडजेक्टिव बन गया है, ईडी कंडीशनड एक एडजेक्टिव बन गया। माइंड नाउन है, नाउन के साथ हमेशा एडजेक्टिव लगता है। वी हैव ए कंडीशनड माइंड, हमारे पास ऐसा दिमाग है जो कंडीशनड है। और मेमोरीज, पास्ट इंप्रेशंस एंड एक्सपीरियंसेस, ये तीनों चीज बाइस है। बाइस का मतलब भेदभाव करने वाली। एंड शेप आवर थॉट्स, और हम अपने विचारों को एक शेप देते हैं, एंड एक्शंस को भी एक शेप देते हैं इन द प्रेजेंट। इट इज आवर कार्मिक इम्प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है प्रिंटर से प्रिंट लेना, इम्प्रिंट का मतलब छप जाना। जैसे दिमाग में कोई चीज छप जाती है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रिंट। नॉट जस्ट व्हाट वी आर बोर्न विथ, यहां नॉट जस्ट लगा है, एक कंजक्शन है ये। व्हाट वी बोर्न विथ, व्हाट यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं है ये। वी बोर्न विथ जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, बट आल्सो व्हाट वी अकुमुलेट वाइल लिविंग। लेकिन अकुमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, इसके साथ वो भी चीजें जुड़ी हुई हैं जो हमारे जीवन में साथ साथ चल रही हैं वाइल लिविंग। अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली का मतलब होता है अलग से। वी कैन कंसिडर इट द रिजल्ट ऑफ आवर जेनेटिक कोड, हम ये भी सोच सकते हैं कि हमारा जेनेटिक कोड पेरेंट से मिलता है। ये हमारा जेनेटिक कोड भी हो सकता है। अनब्रिंगिंग एंड एनवायरमेंट, जो जेनेटिक कोड है वो अनब्रिंगिंग, ना तो कहीं से लाया हुआ है और ना ही उस पर एनवायरमेंट का इफेक्ट है। ये जेनेटिक कोड है, पेरेंट से मिला हुआ है, ऐसा नहीं है। इट इज आवर बैक हिस्ट्री, ये हमारी पुरानी कहानी है। मैं पूरा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों का तालमेल बैठाना चाह रहे हैं। द ओनली वे टू एक्सपीरियंस, केवल मात्र एक ही वे यानी रास्ता है, कौन सा?
फ्री विल इज टू गेट रिड ऑफ, फ्री विल इज टू गेट, इज टू का मतलब होता है इसको प्राप्त करना है, फ्री विल इज टू गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, फ्री विल इज, फ्री विल को करना है या इसको छुटकारा पाना है ऑफ ऑल सच कंडीशंस, पता लगाना है कि क्या चीज है ये, टू न्यूट्रलाइज आवर कार्मिक इम्प्रिंट। यहां पर हम रुक जाएंगे क्योंकि सेमी कॉलन लगा हुआ है। टू न्यूट्रलाइज का मतलब इसको निष्क्रिय करने के लिए, और कार्मिक प्रिंट, पुराने जन्मों के जो कर्म है उनको, टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ आवर साइकोलॉजिकल कोडिंग, इंडिपेंडेंट को मतलब अलग करने के लिए, ऑफ आवर साइकोलॉजिकल कोडिंग, जो हमारे दिमाग विचारों में जो चलता है उसको अलग करने के, द ओनली वे टू एक्सपीरियंस, इसको अनुभव करने के ये तरीके बताए हैं, दैट इज पॉसिबल ओनली इफ वी कैन प्यूरिफाई आवर माइंड, ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने दिमाग को प्यूरिफाई कर दें, प्यूरिफाई का मतलब होता है पवित्र, साफ कर दें इसको, प्यूरिफाई आवर माइंड बाय लेटिंग गो ऑफ ऑल आवर ईगो, जो हमारे दिमाग में, दिल में जो चीज भूसा भरा हुआ है, गलत फहमियां भरी हुई, इनको अलग करें तभी पॉसिबल है इनको समझना। अटैचमेंट एंड फिक्स्ड बेनिफिट्स, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, और जो फिक्स्ड बिलीफ्स, बिलीफ का मतलब कोई चीज हमारे दिमाग में भर जाती है कि यही सच्चाई है, उसको जब तक हम निकालेंगे नहीं, जब तक हम कोई नई चीज को नहीं समझ सकते। ओनली व्हेन वी कैन रिजाइड इन द ट्रूथ, तभी हम सच्चाई को जान सकते हैं, ऑफ आवर बिंग, बिंग यानी हमारे जो हम प्रेजेंट में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसको हम तभी जान सकते हैं। क्लियरली ए टाल, टाल यानी लंबा ऑर्डर, फॉरमोस्ट ऑफ अस टू अचीव, जो इसको समझने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए ऐसा जरूरी है। यू कुड आर्ग्यू, आर्ग्यू मतलब बहसबाजी, आप आपस में डिस्कशन करोगे, बहस करोगे, क्या, दैट द अबव इज ए रेदर एग्जैक्टिंग डेफिनेशन ऑफ फ्री विल, आप यह कहोगे कि रेदर का मतलब होता है बजाय, एग्जैक्ट यही पोजीशन है, डेफिनेशन है फ्री विल की, दैट वी कॉमनली मीन, इसका मतलब यह है बाय फ्री विल इज दैट, फ्री विल क्या है, वी हैव ए चॉइस इन मोस्ट सिचुएशंस, फ्री विल वो चीज है जो हम प्रत्येक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन यानी प्रत्येक परिस्थिति में चाहते हैं, वी हैव रखते हैं या हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हु वी चूज टू मैरी, हम किससे शादी करना पसंद करेंगे, व्हाट प्रोफेशन यू परस्यू, तुम कौन सा बिजनेस करोगे, और हाउ यू रिएक्ट टू समवंस एग्रेशन, और किसी ने गुस्सा कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो तुम कैसा बिहेव करोगे उसके साथ, इस चीजों पर ये डिपेंड करता है। साउंड्स रीजनेबल, साउंड्स यानी आपकी जो ध्वनि, बट हियर इज द कैच, लेकिन यहां एक कैच यानी एक पकड़ है। पकड़ क्या है, while we do have some choice, जब हम कुछ चॉइस रखते हैं, हैव का मतलब होता है रखना,
और डू हैव का मतलब इस पर एम्फेसिस कर दिया गया है, वास्तव में जोर से रखना। जब हम कोई चॉइस रखते हैं, इन मोस्ट सिचुएशंस, ज्यादातर परिस्थितियों में, our ability to make that choice too is significantly restricted। हमारी जो योग्यता है टू मेक द चॉइस टू, उसको काम को करना चाहती है बाई अवर प्री डिस्पोजिशंस। डिस्पोजिशन का मतलब होता है स्वभाव, और प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है पूर्व स्वभाव। ऐसा लगता है कि हम इस काम को करना ही चाहते हैं। और पावरफुल कार्मिक इम्प्रिंट, हमारे कार्मिक पुराने जो कर्म हैं और और साइकोलॉजिकल कोडिंग, और जो हमारे दिमाग के अंदर कोई चीज चल रही है, स्टिल डिक्टेट। डिक्टेट का मतलब होता है बताना या लिखना। ये अभी भी डिक्टेट करती है द चॉइस वी मेक, और वही हम चॉइस बनाते हैं सबकॉन्शियसली। सबकॉन्शियसली का मतलब होता है अंतर ध्यान में कोई चीज याद रहती है वो। यू आर लाइकली टू फॉल इन लव, जैसे कि आपको किसी से प्यार हो गया, विद ए पर्सन ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सनैलिटी टाइप, किसी पर्टिकुलर पर्सन से। परस्यू ए प्रोफेशन, परस्यू का मतलब पीछा करना किसी धंधे का, कोई प्रोफेशन यानी किसी भी तरह का काम। विच सर्टेन स्पेसिफिक रिवार्ड्स, विद सर्टेन स्पेसिफिक रिवार्ड का मतलब कुछ ना कुछ रिवार्ड अर्न करने के लिए या कुछ देने के लिए, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसका कोई चरित्र स्वभाव भी होता है। ऐसा हम काम करते हैं। दिस अप्लाइज, ये लागू होती है, इवन टू अवर एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट चेंज विद इन अवर सेल्फ। ये इसलिए लागू होती है कि हम अपने आप में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। डिस्पाइट ए स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है सेटलमेंट करना। डिस्पाइट के होते हुए, स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व दृढ़ इच्छा के होते हुए, टू बी कामर, काम यानी शांत होना होता है। काम की सेकंड फॉर्म है कामर, तीसरी फॉर्म होती है कामेस्ट। काइंडली, सॉरी किंडर यानी दयालु, और लेस अनक्सियस, जिसमें अनक्सियस का मतलब होता है किसी चीज को जानने की इच्छा, जागृति, वो कम होती है। और एबिलिटी टू मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब होता है प्रकट होना, किसी काम को करके दिखाना, उसको मैनिफेस्ट कहते हैं। दैट चेंज डिपेंड्स, वो चीजें डिपेंड्स करती हैं किस पर, एट लीस्ट पार्टली, पार्टली यानी छोटे छोटे टुकड़ों में, ऑन आवर इमोशनल एंड मेंटल वायरिंग। वायरिंग का मतलब होता है गुथा हुआ, हमारे दिमाग में जो नसों का जाल है वो सोचता है, और उसी को कहते हैं मेंटल वायरिंग। परहैप्स दैट इज वाई, शायद इसीलिए सम पीपल सक्सीड, कुछ लोग सफल हो जाते हैं, इन सच एफर्ट्स, इस तरह के मेहनत करने से, मोर देन द अदर्स, जो लोग ज्यादा विचार करते हैं वो सफल हो जाते हैं। डज दिस मीन, क्या इसका मतलब यह है, वी हैव नो एजेंसी टू मेक वाइज चॉइस? इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कोई बुद्धिमान चॉइस नहीं रखते हैं। नॉट एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है, हाउएवर यानी फिर भी, वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दैट एजेंसी।
फिर भी वी नीड, हमको जरूरत है टू माइंडफुल ऑफ द लिमिटेशंस। लिमिटेशन का मतलब हमारे दायरा हमें ध्यान रखना पड़ेगा ऑफ दैट एजेंसी, उस एजेंसी का, इन आवर सेल्वेज एंड इन अदर्स। हमें अपने और दूसरों की लिमिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। आयरोनिकली, आयरोनिक का मतलब होता है व्यंग्य, और आयरोनिकली का मतलब हो गया व्यंग्य कसना। ये एक एडवर्ब बन गया, एडवर्ब के बाद हमेशा कोमा लग जाता है। आयरोनिकली, व्यंग्य कसते हुए, द नीड टू ग्रो एंड इवॉल्व। नीड यानी जरूरत है, टू ग्रो आगे बढ़ने की, एंड इवोल्व, इवोल्व का मतलब होता है डेवलपमेंट करना, आगे बढ़ना और डेवलपमेंट करने की नीड है, इज आल्सो एनकोडेड इन अस। ये भी हमारे अंदर है, इज आल्सो एनकोडेड। एनकोड का मतलब होता है कुछ चाबी, एनकोड, कोड उसको कहते हैं। That is why we find meaning in trying our best to choose well, even if there is no guarantee of the outcome of such efforts. इसीलिए हम कोई भी काम इसलिए करते हैं, कोई गारंटी नहीं, फिर भी हम वो काम को करते हैं। एज वी एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब था गले लगाना। जैसे हम किसी चीज को गले लगाते हैं, दीज इनसाइट्स, इनसाइट कहते हैं अंतर की दृष्टि को, वी गिव अवर सेल्वेज ए लिटिल लेस क्रेडिट। हम गिव अवर सेल्वेज, हम अपने आप को लेस क्रेडिट देते हैं फॉर अवर सक्सेस, अपनी सक्सेस के लिए। इंस्टेड के बजाय वी आर मोर ग्रेटफुल ऑफ आवर प्रोग्रामिंग, और हम ये सोचते हैं कि हमने जो प्रोग्राम बनाया उसकी वजह से हम सफल हो गए। वी आर आल्सो लेस हार्ड, हम इतने कठिन नहीं हैं, कम कठिन हैं, ऑन आवर सेल्वेज, अपने आप पर, फॉर आवर फेलिंग। कभी कभी हम फेल भी हो जाते हैं, लेकिन उसका हम अपने आप को दोष नहीं देते हैं। वी आर लेस हार्ड। फर्दर, आगे, वी फाइंड इट इजियर, आगे देखते हैं, वी फाइंड इट इजियर टू एम्पैथाइज विद अदर्स। वी फाइंड इट इजियर टू एम्पैथाइज विद अदर्स, हम दूसरों के साथ में इजी हो जाते हैं। वी कैन बेटर रिलेट, रिलेट का मतलब आपस में जोड़ना, हम इसको अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं टू द चैलेंज दे एक्सपीरियंस इन मेकिंग डिजायरेबल चेंजेस। वी कैन बेटर रिलेट, हम अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं टू द चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है कठिनाइयां, दे एक्सपीरियंस, जो सामने वाला आदमी एक अनुभव करता है, इन मेकिंग डिजायरेबल चेंजेस, अपने आप को बदलने में जो कठिनाइयां महसूस करता है उसको हम बेटर रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर मोर कंपेशनेट, कंपेशनेट का मतलब था दयालु, हम ज्यादा दयालु हैं टुवर्ड्स समवन डीलिंग विद एंजाइटी, किसी के साथ में व्यवहार करने के लिए। एंड डिप्रेशंस, डिप्रेशन यानी हताश हो जाते हैं, हु डिस्पाइट देयर एफर्ट्स, प्रयास करने के बावजूद भी स्ट्रगल करता है वो आदमी, टू फील पॉजिटिव एंड सिक्योर, मतलब फिर भी वो स्ट्रगल करता रहता है पॉजिटिव फील करने में एंड सिक्योर महसूस करने में। ऑल द सेम, वी आर विश टू एक्सपांड, वी आर विश, विश यानी हमारी इच्छा, वी आर विश इच्छा, या हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं उसको भी विश कहते हैं।
वी आर विश टू एक्सपांड, एक्सपांड का मतलब फैलाना, आगे बढ़ाना, द स्कोप ऑफ योर एजेंसी, ये आपकी एजेंसी मतलब आपका स्वभाव हो गया ये। यू कुड एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करना, यू कुड एक्सप्लोर, कुड का मतलब कर सकते हो, खोज, वेज ऐसे रास्ते खोज सकते हो, टू एंगेज इन सम सस्टेन्ड इनर वर्क, इन एंगेज मतलब उनके अंदर बिजी रहना, इन सम सस्टेन्ड, सस्टेन्ड का मतलब होता है जो टिके हुए हैं, इनर वर्क्स, उनमें हम खोज कर सकते हैं। डीपन योर सेल्फ अवेयरनेस, डीप का मतलब होता है गहरा, डीपन यानी गहरे से भी गहरा, ये वर्ब पहले आ गई है तो इसका मतलब है दिस इज ऑर्डर, डीपन योर सेल्फ अवेयरनेस, आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को और गहरा बनाओ, एंड एग्जामिन, और एग्जामिन करो, एंड रिफॉर्म योर कंडीशनड बिलीव्स, और अब आपके अंदर जो कंडीशन विश्वास भरे हुए हैं उनको रिफॉर्म करो, रिफॉर्म यानी सुधारना, उनको सुधारो। बट देन, बट एंड देन साथ में है तो ये एक एडवर्ब बन गया है, कॉमा लग गई, बट देन। आई वंडर, मैं सरप्राइज करता हूं, इफ योर इंक्लिनेशन टू एम्बार्क, इंक्लिनेशन मतलब होता है तुम्हारा झुकाव, टू एम्बार्क, एम्बार्क का मतलब कोई काम करने की तैयारी करना, एम्बार्क यानी किसी काम की शुरुआत, ऑन दैट जर्नी, उस यात्रा पर, टू डिपेंड्स ऑन योर करंट कार्मिक कोडिंग, और उस पर डिपेंड्स, टू डिपेंड वो उस पर भी निर्भर करता है, ऑन योर करंट कार्मिक कोडिंग्स, जो आपके प्रेजेंट कर्म हैं उनके ऊपर भी ये निर्भर करता है कि आप किस चीज में सफल होंगे या नहीं होंगे। द राइटर इज सिंगापुर बेस्ड लाइफ कोच, जो राइटर है मिस्टर राजीव विज, वो एक सिंगापुर बेस्ड लाइफ कोच हैं जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को कोचिंग देते हैं। तो आज हमने ऐसे एक लेखक का लेख पढ़ा है, उन्होंने अपने मन की भावनाओं को व्यक्त किया है और हमें ये पढ़ने का मौका मिला है। जो लोग हजारों लाखों रुपए देकर के इस तरह के वक्तव्य को पढ़ते हैं, आज हमने इसको ऑनलाइन पढ़ लिया है। तो आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपनी इंग्लिश को मजबूत करते जाएं, पढ़ते जाएं, और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।